ईवा पोस्टल कोचिंग एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिपार्टमेंटल एग्जाम जैसे कि एमटीएस, पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट, उन सब का डिटेल में सिलेबस के बारे में जानेंगे और साथ में एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा वो देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एमटीएस के एग्जाम सिलेबस से। ओके, एमटीएस में एक पेपर रहेगा, पेपर 1, बेसिक पोस्टल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के बारे में। ओके, आपको उसमें पोस्टल नॉलेज का बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस मींस जीके और मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। देखिए, पार्ट ए 60 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में से 23 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। ओके, और उसके 60 अंक होंगे। बराबर, चलिए उसके बारे में जानते हैं कौन कौन से टॉपिक में से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि जो विभाग का संगठन है उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर के कौन से प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, ओके, उन सब के बारे में पूछे जाएंगे। उनका हेड कौन होता है, वैसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। ओके, वो थियरी हम डिटेल में देखेंगे। बिजनेस आवर मतलब कार्य का समय कितना होता है। ओके, डाकघर में अलग अलग जो कार्य किए जाते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन की बुकिंग हो गई, पीओएसबी का विड्रॉल और डिपॉजिट हो गया, या फिर नए खाते खोलने का टाइमिंग हो गया, वो सम का बिजनेस आवर कितना होगा, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। पेमेंट ऑफ पोस्टेज, स्टैम्प एंड स्टेशनरी मतलब डाक टिकट और स्टेशनरी का आप भुगतान कैसे कर सकते हो, वो है पार्ट 1 में आएंगे। ओके, डाकघर गाइड पार्ट 1 भाग 1 में है। जनरल रूल्स टू पैकेजिंग, सीलिंग, पोस्टिंग एंड मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प मतलब आप कोई डाक टिकट लगाने का काम कैसे करेंगे, उसके लिए कौन से नियम है, पैकिंग कैसे की जाएगी, लिफा लिफाफे होते हैं उसकी पैकिंग कैसे करेंगे, सीलिंग कैसे करेंगे, बराबर, रेजर बुकिंग करने के लिए या फिर स्पीड पोस्ट के लिए जो लिफाफे आते हैं उसका पोस्टिंग के नियम कौन कौन से हैं, और डाक टिकट कैसे लगाई जाती है, उन सब के बारे में आएगा। पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग, डाक पेटी और डाक थैले के बारे में जानेंगे हम। ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स प्यून, लेटर बॉक्स चपरासी होते हैं, उनके कर्तव्य क्या है, बराबर, उनकी ड्यूटीज क्या है उसके बारे में जानेंगे। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, आधिकारिक डाक सामग्री कौन सी है, ओके, कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जो आधिकारिक डाक सामग्री में समाविष्ट होती है। ओके, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स मीन्स, हाँ वो हमने देखा आधिकारिक डाक सामग्री। उसके बाद आता है प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल्स मीन्स निषिद्ध डाक सामग्री, ऐसी कौन सी सामग्री है जो हम डाक द्वारा नहीं भेज सकते, बराबर, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपको। और फिर प्रोडक्ट एंड सर्विस, ओके, ये कॉमन टॉपिक है, सारी एग्जाम में आएंगे, एमटीएस हो गई, पोस्टमैन हो गया या फिर पीए हुई, उन सब में आएंगे। उसमें क्या हो गया, मेल मतलब डाक के टाइप क्या है, उसकी लेंथ हाइट क्या होती है, बराबर, वॉल्यूम कितना हो सकता है, उसके बारे में आएंगे। उसके जो टैरिफ है मतलब कि उसका कितना शुल्क हमें चुकाना होगा कस्टमर को, उन सब के बारे में आएंगे। बैंकिंग एंड रेमिटेंस, पीओएसबी अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट क्या है, बराबर, अकाउंट की अवधि कितनी होती है, कितने टाइम के बाद हम बंद करवा सकते हैं, वो सब आएगा उसमें। इंश्योरेंस मतलब जो पीएलआई और आरपीएलआई होती है उसके रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो सब पढ़ेंगे हम। स्टैम्प एंड बिजनेस, ओके, टिकट और व्यवसाय के बारे में जानेंगे, बराबर। ये सब कुछ आपको किस में आएगा, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। ओके, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 23 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स के होंगे टोटल, मतलब 23 यहाँ से आएंगे और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में से 7 क्वेश्चंस आएंगे, बराबर, दोनों के मिला के टोटल 23 प्लस 7 30 क्वेश्चंस होंगे और उसके 60 अंक होंगे, बराबर है। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में से आपको अलग अलग डेफिनेशंस हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे, बराबर। फिर उसमें पार्ट बी है, मतलब दूसरा भाग,
उसमें से 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, उसमें से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और आधारभूत अंकगणित बेसिक अरिथमेटिक उसके 10 प्रश्न होंगे। ओके, टोटल 20 प्रश्न होंगे और उनके कितने होंगे, 40 अंक होंगे। जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो इंडियन जियोग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, ओके, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, एथिक एंड मोरल स्टडी, ये सब टॉपिक है। भारतीय भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र है, सामान्य ज्ञान है, भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आएंगे, नैतिकता और नैतिक अध्ययन, ये सारे जो भी टॉपिक हैं आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे। हर एक पॉइंट में से 2-3 क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। बेसिक एरिथमेटिक में देखिए, बोर्ड मास है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड यूनिटरी मेथड, ये सब टॉपिक हैं, वो हम आगे देखेंगे थियरी में। इन सब में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बराबर। प्रतिशत हो गया, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, एकात्मक विधि, ये सब में से मिला के आपको टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे, वो सब में से एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, चलिए, ये बात की हमने एमटीएस के सिलेबस की और पेपर पैटर्न की। उसके लिए आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा। टोटल आपके अंक कितने होंगे, 100 होंगे, और क्वेश्चंस कितने आएंगे, 50, मतलब ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स, हर एक प्रश्न का 2 अंक होंगे, बराबर। आगे बात करते हैं पोस्टमैन के सिलेबस में। पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड की एग्जाम पैटर्न कैसी होगी, उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो ये जो पेपर 1 है वो एमटीएस में हमने देखा था ना, वही सेम है, बराबर। मतलब पोस्टमैन में 2 पेपर आएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका एमटीएस के साथ कॉमन रहेगा, एमटीएस का जो पेपर होगा वही होगा, एग्जाम भी साथ में होगी, सेम डे होगी, सेम टाइम पर, मतलब दोनों का सिलेबस क्या है, पेपर 1 का सेम है, बराबर। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। भाग ए और भाग बी, बराबर। इसमें जनरल नॉलेज और बेसिक अरिथमेटिक आएंगी, ये भी हमने देखा है। मतलब इन शॉर्ट हम इतना कह सकते हैं कि पेपर 1 दोनों का क्या है, सेम है। तो इसके लिए ज़्यादा हम समय नहीं लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं पेपर 2 की, मतलब दूसरा पेपर, नॉलेज ऑफ पोस्टल ऑपरेशंस, बराबर। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, डाकघर गाइड भाग 1 है, उसमें से आएंगे आपको 5 प्रश्न। कौन कौन से टॉपिक हैं, डिलीवरी ऑफ मेल्स यानी कि डाक वितरण के बारे में आएंगे, रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल्स, वस्तुओं का अस्वीकार, अगर आप एज ए पोस्टमैन आर्टिकल देने जाते हो तो कस्टमर उसका अस्वीकार करता है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर का भुगतान कैसे करना है, रीडायरेक्शन, पुनः निर्देशन, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एड्रेस चेंज, ओके, पता परिवर्तन संबंधी निर्देश, आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन, मतलब मृतक व्यक्ति को संबोधित वस्तुएं अगर आती है तो उसका आप निपटान कैसे करते हो, उसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। लायबिलिटी टू डिटेंशन ऑफ सर्टेन मेल्स, कुछ डाकों को रोके रखने का दायित्व, ओके, कुछ ऐसे डाक होते हैं जो हम अपनी ऑफिस में रोक के रख सकते हैं कुछ भी रीजन से, बराबर है। मतलब उसका रीजन क्या हो सकता है और उसके बारे में जो रूल्स हैं उसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय पोस्टमैन इन रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाकिया द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, उसके बारे में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, बराबर। टोटल ये जो टॉपिक हमने देखे अभी, उसमें से आपको 5 प्रश्न आएंगे, 10 अंक उसके होंगे, ओके। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 की बात करते हैं, उसका कौन सा पार्ट होगा, पार्ट 3, मतलब भाग 3। उसमें से आपको 10 क्वेश्चन 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक है उसमें, वो भी 1 बाय 1 देखते हैं। हेड पोस्टमैन यानी कि प्रधान डाकिया, ओके, उसकी डेफिनेशन आएगी, उसके रोल्स क्या है वो सब आएगा। नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस, ओके, डाक व्यवसाय का ज्ञान डाकिये के लिए। सप्लाई ऑफ फॉर्म्स टू बी कैरिड आउट, प्रपत्रों की आपूर्ति, आपके साथ कौन कौन से फॉर्म आपको कैरी करने होंगे। सेल ऑफ स्टैम्प, डाक टिकटों की बिक्री के बारे में। पोस्टमैन्स बुक यानी कि डाक बही खाता जो होता है उसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। एड्रेस टू बी नोटेड ऑन पोस्टल आर्टिकल्स, डाक वस्तुओं पर
पता अंकित करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो रिसिप्ट ऑफ आर्टिकल इश्यूड फॉर डिलीवरी, वितरण के लिए जारी की गई वस्तुओं की रसीदें, बुक ऑफ रिसिप्ट फॉर इंटीमेशन एंड नोटिस, सूचना और नोटिस वितरण के लिए रसीदों की बही। ओके, ये क्या है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 के इतने टॉपिक हैं। और भी टॉपिक्स हैं वो भी देखते हैं हम। ये भी टॉपिक है, वो भी किसके हैं, पोस्टल वेन्यू वॉल्यूम 6 के ही है। इंस्ट्रक्शन ऑफ डिलीवरी, वितरण हेतु निर्देश, रियलाइजेशन ऑफ पोस्टेज बिफोर डिलीवरी, वितरण से पहले डाक शुल्क की वसूली। अगर कोई आर्टिकल आपके पास आता है जिसका भुगतान पूरा नहीं किया गया हो, ओके, तो आपको जब आप डिलीवरी करने जाते हैं, वितरण करने जाते हैं, उससे पहले वो बाकी जो शुल्क है वो आपको कस्टमर से वसूलना होता है। रिसिप्ट फॉर एड्रेसी ऑफ रजिस्टर, पंजीकृत जो डाक है उसके लिए रसीद है। डिलीवरी टू इलिटरेट एड्रेस एंड प्रदानशील वुमेन्स, ओके, अशिक्षित पतों और प्रदानशील महिलाओं को वितरण कैसे किया जाता है। डिलीवरी ऑफ अनइंश्योर्ड आर्टिकल एड्रेस टू माइनर्स, माइनर यानी कि नाबालिग को संबंधित बिना बीमा वाली पुस्तिकाएं जो आती है उसका वितरण कैसे किया जा सकता है। ओके, बिना बीमा वाली यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका बीमा करना आवश्यक है आर्टिकल बुकिंग से पहले। ओके, तो जो मतलब कि इंश्योर्ड नहीं है आर्टिकल और नाबालिग के लिए आया गया है, तो उसका वितरण आप कैसे कर सकते हो। ई मनी ऑर्डर का भुगतान आपको कैसे करना होगा। ई मनी ऑर्डर एड्रेस टू माइनर्स, मतलब नाबालिगों के संबंधित ई मनी ऑर्डर आएगा। पेमेंट ऑफ ईएमओ एंड डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड लेटर टू ल्यूनाटिक्स, मतलब कि जो पागल है यानी कि मानसिक रूप से जो स्वस्थ नहीं है उनके लिए ईएमओ अगर आया तो उसका भुगतान करने के लिए कौन से वितरण है, नियम है। ड्यूटीज ऑफ विलेज पोस्टमैन, ग्रामीण डाकिये का कर्तव्य क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। ओके, ये सब जो टॉपिक हैं उसमें से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 अंक के होंगे। उसमें तीसरा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है पेपर 2 का, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, ओके, स्टैम्प एंड सील, टिकटें और मुहर के बारे में आएगा। पोर्टफोलियो एंड इट्स कंटेंट, पोर्टफोलियो और उसकी सामग्री के बारे में। स्टेशनरी, लेखन सामग्री कौन सी होती है। प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट, दैनिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा, उनके बारे में आएगा। मेल एब्स्ट्रैक्ट, मेल सारांश, एक्सचेंज ऑफ मेल, मेल का आदान प्रदान कैसे किया जाता है, ओके, उसके लिए कौन से नियम है। केज टीबी मतलब पिंजरा टीबी, वो क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है। ओके, डिस्पोजल ऑफ मेल्स एड्रेस टू अ सेक्शन ऑफ मेल ऑफिस, डाकघर विभाग को संबोधित मेल का आपको निपटान कैसे करना होगा वो आएगा। क्लोजिंग ऑफ ट्रांजिट बैग, ट्रांजिट बैग बंद करने के लिए कौन से नियम है। ओके, कब ट्रांजिट बैग बनाई जाती है, कब ट्रांजिट बैग बंद की जाती है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेल गार्ड और मेल एजेंट, कि मेल गार्ड और मेल एजेंट के कर्तव्य और जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। फाइनल ड्यूटीज बिफोर क्विटिंग वैन और ऑफिस, वैन या कार्यालय छोड़ने से पहले के आपके अंतिम कर्तव्य क्या है वो सब। ए ऑर्डर एंड बी ऑर्डर, ए ऑर्डर और बी ऑर्डर जो आरएमएस के सुपरिटेंडेंट रिलीज करते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ओके, ये बात की हमने पेपर 2 की, जिसमें से आपको कितने होंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स कितने होंगे उसके, 50 और 30 मिनट का होगा, बराबर। एमटीएस और पोस्टमैन के सिलेबस की हमने बात की। अब देखते हैं हम पीए का सिलेबस क्या है, पीए और ऐसे की एग्जाम का सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न कितनी होती है, बराबर। उसमें आपको 3 पेपर होंगे। पेपर 1 जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि ये मेरिट के लिए इंपॉर्टेंट होगा आपका सेक्शन। इनमें पेपर 1 में भी 2 सेक्शन है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको पोस्टल नॉलेज यानी कि डाक ज्ञान के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न होंगे और उसके 50 ही अंक होंगे, बराबर। पीए में ऐसा है कि जितने क्वेश्चंस होंगे उतने मार्क्स से होंगे, मतलब पेपर 1 में आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके 100 अंक होंगे। कौन से टॉपिक है ये, जो चार टॉपिक है सब में से आपको 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 यानी कि डाकघर गाइड भाग 1,
पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2, ओके, वो सारी आपको तैयार करनी है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, मतलब टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर है उसको छोड़कर आपको सब कुछ तैयार करना होगा। इसमें क्या है एक्सेप्शन, ब्रिटिश एंड आयरिश पोस्टल ऑर्डर, मतलब ब्रिटिश और आयरिश पोस्टल ऑर्डर के अलावा पूरी डाकघर गाइड भाग 2 है वो आपको तैयार करनी होगी, मतलब प्रिपेयर करनी होगी। बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना से संबंधित बुनियादी शब्दावली, डेफिनेशंस, ओके, उसके बारे में आपको आएगा। प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये तो हमने देखा था, एमटीएस और पोस्टमैन दोनों में था, तभी मैंने बोला था आपको कि ये क्वेश्चंस हैं जो आपको तीनों में आएंगे, बराबर। मतलब आप अगर पीए की एग्जाम दे रहे हो या पोस्टमैन की दे रहे हो तो ये सब आपको प्रिपेयर करना होगा, बराबर, कॉमन सिलेबस है। मतलब आगे भी अगर आप एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये सब आपको करना ही होगा, आगे जाके आपको काम भी लग सकता है। चलो फिर ये जो 3 टॉपिक है उसमें से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, बराबर, 5 अंक के। पोस्टल मैन्युअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1, पोस्टल मैन्युअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 का चैप्टर 1 एंड 2 आएगा। अपडेटेड एसपी ऑर्डर इश्यूड बाय डायरेक्टरेट टिल 31 दिसंबर, यानी कि निदेशालय द्वारा 31 दिसंबर 2025 तक जारी अद्यतन डाक आदेश, उसके बारे में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। लास्ट, पोस्टल मैन्युअल वॉल्यूम 7 और फॉरेन पोस्टल मैन्युअल, मतलब कि डाक नियमावली खंड 7 और विदेशी डाक नियमावली, उन दोनों को मिलाकर आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट ए की बात की, पार्ट बी में जनरल नॉलेज है, बराबर। इसमें आगे हमने देखा कि एमटीएस और पोस्टमैन के लिए भी ये पार्ट 2 था, तो उसके अंदर सिर्फ जनरल नॉलेज और बेसिक एरिथमेटिक था। इसमें एक टॉपिक और होगा, आपको रीजनिंग भी करना होगा। रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति, उसमें से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के टॉपिक सेम है जो आगे एमटीएस और पोस्टमैन के लिए थे, बराबर, वही प्रश्न है। यानी कि अगर आप एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको जो पुराने पीए के पेपर हैं उसमें से भी आप जनरल नॉलेज और वो सब तैयार करके जाइए। बेसिक एरिथमेटिक सेम टॉपिक है, बोर्ड मास है, प्रतिशत, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, एकात्मक विधि, ये सब आएगा आपको, ओके। तर्क शक्ति में क्या आएगा आपको, तर्क शक्ति आएगी, मतलब कि रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। एनालिटिकल एबिलिटीज होगी, ओके, वो भी रीजनिंग का एक पार्ट है। नॉन वर्बल एंड पिक्टोरियल, रीजनिंग के क्वेश्चन जो आएंगे वो कौन से आएंगे, नॉन वर्बल या पिक्टोरियल फॉर्म में होंगे, बराबर। मतलब आपको फिगर पूछी जा सकती है कि भाई आपको 2-3 फिगर दी गई, उसके बाद की फिगर कौन सी आती है, ओके, नंबर सीरीज हो सकता है, वो सब आपको आ सकता है, बराबर। डिटेल में हम देखेंगे, सारे वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे हमारा। अभी नेक्स्ट वीडियो आपको उसी का मिलेगा, पोस्टल डिपार्टमेंट का फर्स्ट लेक्चर हम रिलीज करने जा रहे हैं। सेकंड पेपर लैंग्वेज नॉलेज के क्वालिफाई करने के लिए आपको होगा, मतलब कि इस पेपर में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने, मतलब मिनिमम जो कैटेगरी है वो आपको परिपूर्ण करनी होगी, बराबर। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, अंग्रेजी से आपकी जो स्थानीय भाषा है उसके अंदर आपको अनुवाद करना होगा। मतलब इसमें सिंपल है कि आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे और 10 सॉरी अंग्रेजी शब्द होंगे, बराबर। आपको क्वेश्चन वाइज दिए जाएंगे, 10 अंग्रेजी शब्द होंगे जिसको आपको लिखने होंगे, बराबर। अंग्रेजी शब्द दिए जाएंगे और नीचे आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो उसमें आपको कन्वर्ट करना है, ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बस। उसका उल्टा भी पूछा जाएगा आपको, ट्रांसलेशन फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, ओके। ये भी कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का होगा, बराबर। दोनों में से आपको 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कॉम्प्रिहेंशन टाइप का भी होगा, आपको पैराग्राफ दिए गए होंगे, नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे, उस तरफ उस टाइप का भी आ सकता है, बराबर। स्थानीय भाषा में अनुवाद, बहुविकल्प प्रश्न हो गए, हमने देखा। अब आप ये सिर्फ जो है 30 मार्क्स के आपको एमसीक्यू ही आएंगे, 15 और 15 30 एमसीक्यू आएंगे, सारे के 1 मार्क्स होंगे। उसके बाद आपको 2 चीज है जो आपको लिखनी होगी, मतलब राइटिंग सेक्शन में आएंगे। एक तो आएगा लेटर राइटिंग, यानी कि स्थानीय भाषा में आपको पत्र लेखन करना होगा, और पैराग्राफ शॉर्ट ऐसे, यानी कि आपको अनुच्छेद निबंध लिखना होगा। दोनों में आपको 3-3 ऑप्शन मिलेंगे,
3 पत्र दिए जाएंगे टॉपिक पत्र के लिए, उसमें से आपको किसी भी एक टॉपिक पर पत्र लेखन करना होगा। ओके, वैसे ही पैराग्राफ के लिए आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे, 3 विकल्प में से कोई भी आपको एक प्रयास करना होगा, मतलब एक पर आपको ऐसे लिखना होगा। दोनों के कितने होंगे, 10-10 अंक होंगे। ये मिला के पेपर 2 जो है वो आपको कितने मार्क्स का होगा, 50 अंक आपको उसमें से मिलेंगे। ओके, 50 मार्क्स के होंगे, और उसके लिए आपको समय कितना दिया जाएगा, 45 मिनट्स, बराबर। चलिए, लास्ट है पेपर 3, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। ओके, स्किल टेस्ट ऑफ डेटा एंट्री फॉर 15 मिनट्स ऑन कंप्यूटर ऑन द सेम डे, मतलब एक ही दिन सबकी होगी डेटा एंट्री टेस्ट। ओके, 15 मिनट दिए जाएंगे और आपको लगभग कितने 1200 कीवर्ड्स होंगे जो आपको लिखने होंगे। ओके, की डिप्रेशंस 1200, बराबर, मतलब एक पैराग्राफ जितना होगा आपको एक अनुच्छेद दिया जाएगा और उसको आपको टाइप करना है, सिंपल, बराबर। 15 मिनट आपको उसके लिए मिलेंगी और 25 मार्क्स, ये भी क्या है, क्वालिफाइंग है, मिनिमम क्राइटेरिया जो है उतने मार्क्स आपको लाने होंगे, बराबर। ये हमने पोस्टमैन, एमटीएस और पीए के सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में देखा। आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, युवा पोस्टल कोचिंग एकेडमी। हमारा ईमेल एड्रेस है, अगर आपके कुछ सुझाव है तो हम आप हमें इस ईमेल पते पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, युवा पोस्टल कोचिंग एकेडमी। ओके, आप हमें व्हाट्सएप भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जो ग्रुप्स हैं उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे जो पीडीएफ है लेक्चर की, ओके, वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। पीडीएफ है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, वो सब आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप से मिल जाएगी। ओके, अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि आपका डिपार्टमेंटल का होगा। पहला लेक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस, मतलब डाक विभाग का संगठन के बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर वो आपको 2 दिन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।